which it is. That was awesome, Kathy. That was just great. Who else? Okay, thank you, Kathy. And also, Yeah. Krishna, आप कुछ बताएंगे, बोलेंगे? हाँ जी सर जी, एक गवाही है सर जी, मैं बोलूँगा. I ask Krishna because let him share first, and then. Should I? Oh yeah, okay, Priya, you are there. Okay, so you can translate. Yes. Okay, thank you. हाँ जी कृष्णा अंकल, आप बोल सकते हाँ हैं. जी, ठीक है. नमस्ते प्रिया मैम, और सर जी आपको भी नमस्ते, और जितना भी घर में परिवार है, माँ और मैडम जी को भी नमस्ते, भरपूर्ण अनुग्रह आशीष. और इसका फेलोशिप में जितने भी है संपूर्ण पवित्र जन को मेरा नमस्ते और परमेश्वर पिता का भरपूर्ण अनुग्रह आशीष. So greetings to everybody and God bless you all. और एक गवाही है, तत्काल अभी एक हफ्ते पहले की गवाही है. So I have a testimony from 1 week ago. और ये अभी है ना, परमेश्वर ने नया तरीका से ना एक ऐसे सांप का कटा हुआ एक लड़का को चंगाई किया है ना, हमारे ऐसे हाथ से, है ना, आप मुख And से. God healed this one boy who got bit by a snake. और वो लड़का ना मेरा घर में ऐसे मकान बनाते समय काम करता था, और वो टाइल मार्बल का मिस्त्री है और ठेकेदार, और वो काम करता था. ठीक है, उस वक्त जान पहचान हुआ, और उस वक्त वो विश्वासी भी बनाया था, अंगीकार किया था, उसने प्रभु को स्वीकार किया था. So this person who got bit by the snake, he worked in Krishna's house. He's a tile marble contractor, like he does that work. And when he was working in Krishna's house in helping with the tile work and marble work, at that time he got to know about God and heard, wonderful things about God from Krishna. और उतना वो ऐसे हम लोग की तरह विश्वास तो उतना नहीं करता था, और उसका एज था 20 साल का है, यूथ है. और उसको एक दिन रात को रूम में सोते वक्त रात को 3 बजे उसको एक सांप ने, बहुत जहरीला सांप ने काटा, और उसको फिर आगे बताइए. So he did not really that time believe, like, I mean, he's saying like we did, like that way, but he used to hear about God, and like he really received the things that Krishna was sharing with him. And he's 20 years, and one day while sleeping around 3 a.m. a very poisonous snake bit him. और वहाँ जितने भी उनके साथ रहता था लेबर काम करने वाले, उन लोगों ने हॉस्पिटल में रात को लेके गया, तो ऐसे लेट से पहुंचा हॉस्पिटल में. उसकी वजह से जहर उसका शरीर में फैल चुका था. हॉस्पिटल में भरना करने के बाद मुझे ऐसे मेरे घर में मुझे लेने आया. So the other people who were there with him in the room, they quickly took him to the hospital. And when they reached the hospital, the poison had gone almost everywhere in his body. And तो आपको फोन किया था? नहीं, फोन किया था लेकिन लगा नहीं था, वो ऑफ था मोबाइल. अच्छा. लेकिन सुबह घर में लेने आया मुझे 5 बजे. Acha. So first they tried to call Krishna, but his phone was switched off. So around 5 a.m. they came to pick up Krishna to take him to the hospital. तो जब मैं हॉस्पिटल में गया था उस टाइम तो ऐसे एकदम ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था. और उस वक्त तो मैंने तो उस चंगाई में तो कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि वो बिलीव नहीं करता था उतना ज्यादा. तो मैंने उसको ऐसे ना वो सहायता मांग रहा था मेरे से, तो मैं वहां गया और उसको जैसे उत्साहित किया, परमेश्वर के वचन से ऐसे उत्साहित किया कि तुम ऐसे है ना परमेश्वर पर भरोसा रखो तो तुम ठीक हो सकते हो, है ना. अभी ऐसे मैंने बताया उसको.
So when I reached the hospital, I saw that they had started with the treatment for him, and I saw that he really wasn't believing at that time, but I just started to encourage him and tell him that God is able to heal him. और वो तो धन्यवाद तो किया उसने कहा ठीक है मैं विश्वास करूंगा, तो ऐसे बोला था। उतने में वो एकदम बेहोश ऐसे हो चुका था, है ना। ऐसे उसमें होश में नहीं था उस वक्त भी। जैसे मेरे आवाज तो उसने सुना, लेकिन वो होश में नहीं था। एकदम वो शरीर को एकदम लू छूट गया था, इसको बेहोश हो चुका था वो। So he was not really conscious, and he just said, okay, I will believe, and then he kind of lost his consciousness, and he lost his consciousness hota na? Lost his consciousness after that, after saying, okay, yes, I believe. तो मैं तो मेरे को तो ऐसे वहां रहने नहीं दिया डॉक्टर ने। ऐसे बाहर ऐसे आइसोलेशन में जाने के बाद तो डॉक्टर जाने नहीं देता ना, लोगों को भीड़ करने नहीं देता। तो हम सबको जितने भी लोग थे सबको निकाल दिया गया और डॉक्टर ने ट्रीटमेंट शुरू किया। और ट्रीटमेंट शुरू करने में ऐसे 5 प्रकार का है ना, एक सांप का कटा हुआ पेशेंट को 5 आइटम का ऐसे दवाई प्रयोग करता है उसके शरीर पर। तो लेकिन डॉक्टर ने कहा कि पहले आइटम और दूसरा आइटम, जो दो दो आइटम प्रयोग करते ही हर एक सांपों का काटा हुआ रोगी तो ठीक होता था। लेकिन उसने डॉक्टर ने क्या किया, सुबह 5 बजे से लेकर 3 बजे के अंदर 5वां आइटम उस पर प्रयोग किया। तब भी उसका शरीर को क्या हुआ था कि ऐसे लकवा मार दिया था सांप ने। इसको फोक्सो क्या बोलते हैं, जो सांस आते आते ना, सांस लेते हैं ना, वो उस नली को लकवा मारने के कारण पूरा शरीर को लकवा मार दिया था और उसका सांस नहीं ले सकता था और उसको ऑक्सीजन दिया गया था। तो उसका पूरा शरीर ऐसे पैरालाइज हो गया था। पैरालाइज हो गया, हाँ जी, पैरालाइज हो गया। और आंख भी बंद, सांस तो सिर्फ ऑक्सीजन के चलते चला रहा था, लेकिन उसके कुछ भी नहीं था ऐसे। So after after that, the doctor kind of asked everybody to kind of leave the room, and the doctor came and said after some time that there are 5 kinds of medicine that we give if there's a snake bite, and usually with 2 medicines the person becomes okay, but I have given him all 5 medicines since they brought him to the hospital, but none of them are working, and now because of the poison his entire he got paralyzed, like entire body got paralyzed, and his eyes also couldn't open and couldn't even breathe, so they had to put him on oxygen for him to help him to breathe. और उस आइसोलेशन में डालने के बाद किसी को मिलने नहीं दिया। एक ही बार शाम को 7 बजे ऐसे मिलने के लिए ऐसे बुलाया डॉक्टर ने, अंदर से नर्स लोग ने बुलाया। और मुझे भी लेके गया था उस टाइम, है ना, डॉक्टर से मिलवाने के लिए, कि मुझे भी लेके गया। और मैं भी गया उस टाइम। परमेश्वर मेरे हाथ में लगाया कि जाओ एक बार मिल लो, है ना। तो मैं गया वहां, तो उसका कंडीशन बहुत खराब था, बहुत बुरा हालत था उसको। वो नहीं था। डॉक्टर ने ऐसे वहां जाके जब मैं हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर के मुझ से सुना, तो ये बस ऊपर वाले की भरोसा है। अब हमने जितना दवाई प्रयोग करना था कर चुका, अब इसके ऊपर कोई दवाई नहीं है। अब ये ऊपर वाले की भरोसा है। अब इसका शरीर में आप ये ऑक्सीजन निकालते हैं तो इसकी जान नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करते हो, क्या करोगे, ऐसे उसने डॉक्टर ने बोला, है ना। So around 5 p.m. or something, before that they were not letting anybody come in the room to meet him. So around 5 p.m. they said that okay, if anybody wants to meet can come inside, and they let Krishna go in that room. And Krishna saw that his condition was very bad, like he was just it just looked very bad. And the doctor said that we have done everything that we could, and now you just have to trust God. I think only God can do something, and we cannot do anything else. He's just the only oxygen that we have put on him. Because of that he's able to breathe, but if we remove that he will immediately die. So
there's nothing we can do. So only God can do something. Like what doctors usually say here in India, they say that in the end. हाँ, तो फिर मुझे ऐसे मन में एकदम से आत्मा में आया कि उसको ऐसे जगाओ, है ना, उठ, ऐसे थप्पड़ ऐसे मारो। मेरे के मन में ऐसे अगुवाई आया, तो उसको जांग जो होता है ना, ऐसे पैर का उस बीच भाग में दो झापड़ ऐसे मारो, तू उठ, है ना, तुझे कुछ भी नहीं हुआ है ना, कोई जहर नहीं है तेरा शरीर में, और कहाँ पर? इसे पैर पे? जांग में। जांग में। अच्छा, जांग मतलब पैर जो घुटने से ऊपर के भाग में, पैर पे। ठीक है। हाँ, तो उस पर 2 चाटा मारा और उसको मैंने बोला एकदम उठो, है ना, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम अभी 20 साल का जवान हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम तुरंत उठ जाओ। ऐसे मैंने मारा ना, बोला ना, तो डॉक्टर बोल रहा है, हैरान हो गए, तुम ऐसे मार रहे, क्यों ऐसे कर रहे, ये कोई सोया होता तो जागता, लेकिन ये तो सोया नहीं है, बिल्कुल सो गया है ना, तो वो थोड़ी तुम्हारा ऐसे मारने से बुलाने से बोलेगा। तो मैंने बोला अभी देखो, है ना, इसने आँख खोल चुका। तो तुरंत परमात्मा धन्यवाद है परमेश्वर को, तो वो सचमुच उसने आँख खोला, है ना, और आँख बहुत चमत्कार हुआ वहां पर, और नर्स लोग भी बहुत हैरान हुआ। उसको मैंने बोला आँख जब खोला ना, ठीक, इतना बोलिए। हाँ, Acha. So, then suddenly as Krishna was looking at him and what the doctor told Krishna, so Krishna immediately was just very much inspired by the Spirit of God, and like on his leg, he just twice just kind of hit on his leg twice and said, "Get up, nothing has happened to you. You're only 20 years old. You're very young. Get up, nothing has happened to you." And the doctor standing there said to Krishna, "Why are you hitting him like that? He's not sleeping. He's almost dead. And by hitting, you think he's going to get up?" And Krishna said, "You just watch what God will do." And then this person, हाँ, so फिर उसके बाद क्या हुआ? तुरंत आँख खोला उसने ऐसे, है ना, और हाँ, so immediately he opened, as Krishna did that, he immediately opened his eyes. हाँ, तो आँख खोला और मैंने उसको बोला कि तुम मुझे जानते हो, मैं कृष्णा सर हूँ, मुझे जानते हो। तो उसने इशारा से ऐसे आँख से, है ना, बोला हाँ मैं जानता हूँ, मैं अभी, तुम ठीक हो? वो कहता है हाँ ऐसे ठीक है। आँख का इशारा से उसने बोला, हाथ पैर तो नहीं चल रहा था उस वक्त, लेकिन आँख से ऐसे बोला मैं ठीक हूँ, मैं सब सुन सकता हूँ, मैं सब देख सकता हूँ, ऐसे उसने इशारा से बोला। So then he immediately opened his eyes, and then Krishna asked him, "So do you know who I am? I'm Krishna, sir." So with his eyes he blinked and like kind of confirmed, "Yes, I know." And then he said that क्या बोला था? And he said that you are okay. आपने फिर क्या बोला? मैं कृष्णा सर हूँ, और फिर उसके बाद क्या बोला? उसने बोला हाँ मैं जानता हूँ, मैं देख सकता हूँ, है ना, मैं सुन सकता हूँ, ऐसे बोला। Okay. So then Krishna kind of asked that you can hear me, you can listen. So he was responding with his eyes that, yes, I can, and I know who you are. और रोना शुरू किया उसने, उसका आँख से बहुत आंसू निकल रहा था, है ना। And then he started crying, like a lot of tears started coming from his eyes. और डॉक्टर वो देखा और हैरान हो गया, देखो ये ठीक हो गया है ना, ये तो एकदम बिल्कुल ठीक है, जग चुका है, ऐसे मैंने उसको बोला। और डॉक्टर ने फिर दोबारा दूसरा ट्रीटमेंट शुरू किया, और उसको अच्छा 3 दिन में उससे एकदम तैयार होके अभी घर में डिस्चार्ज करके घर कल सुबह घर गया। So then the doctor saw that, and then the doctor also got encouraged, and then they started the treatment again on him, and it's been 3 days now, and yesterday he came back home, and now he's completely fine. और उस वक्त ना जब वो जाग गया ना, जीवित हुआ ना, तब उस टाइम डॉक्टर को विश्वास नहीं हो रहा था, तो लोगों को ऐसे बोल रहा था, हाथ चला सकता है, पैर चला सकता है, चला के दिखा, ऐसे बोला ना। तो सच में हाथ उठा के दिखाया, हाथ अंगुली गन के दिखाया, ऐसे दोनों हाथ खड़ा करके दिखाया। वो वीडियो तो है, लेकिन मैं कैसे सेंड करूं, व्हाट्सएप पे है और मैं दिखा नहीं पा रहा। So then when
that person opened his eyes at that time, first the doctor couldn't believe. So the doctor started asking that person question that, can you move your legs? Can you move your hands? And that person started moving his hands, his legs. And Krishna is saying, I have that video with me. Right now, he cannot send it on Skype, but he has it on his WhatsApp. And he said that person, the doctor also saw that how immediately that person started responding and, moving his hands and feet. हाँ, अभी धन्यवाद है परमेश्वर पिता को, परमेश्वर ने इस नया चमत्कार काम है ना ऐसे किया, और मुझे ऐसे अगुवा किया कि उसको ऐसे 2 घंटा मारा। तो परमेश्वर ना कब किस तरीके से ना कोई चंगाई करता है, किसको चंगाई मिलना है, वो परमेश्वर सचमुच वो डिसाइड करता है और हमें बताते हैं, है ना। ये कोई नियम नहीं है कि हाँ यीशु मसीह के नाम से ही चंगाई करना पड़ेगा, हाँ या तो है ना ऐसे हर रोज यीशु मसीह के नाम से चंगा हो, हर रोज यीशु मसीह के नाम से दुष्ट भाग जाओ, ऐसे मतलब एक नियम नहीं है ना। तो उस टाइम तो मुझे ऐसे यीशु मसीह का नाम भी याद नहीं आया, क्योंकि उसको चंगाई चाहिए था, और एक मतलब एक झटके में ऐसे अगुवाई हुआ कि उसको मारो, तो मारा और ऐसे जगाया उसको, है ना, 2 हाथ मार के जगाया, है ना। परमेश्वर ने सचमुच चंगाई के लिए भी ना परमेश्वर आत्मा में डालता है कि कैसे चंगाई करना है ना, कैसे बात करना है ना, तो दुष्ट से कैसे भगाना है, ये भी है ना परमेश्वर अलग अलग तरीके से, है ना। जैसे यीशु मसीह ने भी बहुत अलग अलग तरीके से हर एक रोगियों को चंगाई किया ना, उसी तरह मेरे जीवन में भी है ना परमेश्वर ने इस बार बहुत अलग तरीका से चंगाई किया, करने का तरीका है ना परमेश्वर ने बताया और दिखाया। परमेश्वर ने खुद किया है चमत्कार का। अभी वो लड़का बहुत ऐसे उत्साहित होके रो रहा था कि मुझे परमेश्वर नया जीवन दिया, आप नहीं होते तो हम मर जाते, हैं ना। उनका परिवार पूरा फैमिली विश्वासी बन गए, है ना। परमेश्वर का काम अभी एक नया तरीके से। So he's saying that really, with God, like the Spirit of God is in us, and there's no, like a certain like way that this is how it's always done. That okay, in the name of Jesus Christ, we heal like that all the time. Like for him, like the Spirit of God showed him at that moment, you just hit him on his leg twice and tell him to just get up. Like he's, Krishna is just sharing that I was just very much encouraged again to see that there is no rule, there is no set, way that God says, okay, this is how you must do every time. This is how you must cast out devil spirit every time. But whatever the Spirit of God shows us in that moment, we just act on it and immediately do it, and that works, and that person becomes okay and healed and set free. And so really he saw that, and he's seeing that in different healing cases, every time it's not the same. Sometimes God shows him something, and the other time God might show him, like inspire him, encourage him a different way. Like he said this time in a hospital, to kind of hit like almost dead person, to hit that person is very unusual thing to do. But he said that God really told me to do that, and it was like very immediate that God told him to do that, and he immediately just acted on it and did it, and that like saved that person's life. And God gave this person new life. And this 20-year-old boy is so thankful to God, and he was sharing the other day that if you didn't tell me about God, or you didn't heal me like this, I would have been dead right now. And so he was very, very thankful to God for giving him this wonderful, blessed, healthy life. और इसलिए धन्यवाद करता हूँ ना हमारा मतलब संगत सर जी को भी, है ना, बहुत अच्छा, है ना। और जो कोई भी रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है ना, किसी नियम का अधीन नहीं है, ऐसे सच्चाई है ना, परमेश्वर का सच्चाई उन्होंने प्रकट किया और हम सबको भी सिखाया। And I'm very thankful to Mr. Sangat Bains also, that he really encourages and he taught us that there's no rule. There's no, you just walk by the Spirit of God and do the things that God shows you and God puts in your heart to do. And I'm very thankful to him for, showing us this and teaching us this. इतने आज के लिए, और सबको नमस्ते. And I'll just share this much, and greetings to everybody.